जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, मंत्र अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। मंत्रों का जाप करके आप किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करके आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि मंत्रों के जाप से ऋषि मुनियों और दैत्यों ने देवी देवताओं से अपने मन चाहे वरदान प्राप्त किए थे। मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके अपनी अल्पायु को दीर्घायु में परिवर्तित कर लिया था और मार्कंडेय पुराण की रचना कर एक यशस्वी जीवन व्यतीत किया था। कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ मंत्रों के जाप के द्वारा व्यक्ति अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। मंत्रों का जाप यदि बेल वृक्ष के नीचे किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और यदि श्रावण मास में बेल वृक्ष के नीचे मंत्रों का जाप किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या। जिस बेल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और जिसके मूल भाग में सभी तीर्थ समाहित हैं, ऐसे दिव्य और अलौकिक बेल वृक्ष के नीचे किसी भी मंत्र का जाप पूर्ण फलदायी होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेल वृक्ष के नीचे किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और उन मंत्रों के जाप से किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि बेल वृक्ष के नीचे किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और उन मंत्रों के जाप से किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि बेल वृक्ष के नीचे किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और उन मंत्रों का जाप करके कैसे हम भी पा सकते हैं धन वृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान। दोस्तों, बेल वृक्ष के नीचे किसी भी मंत्र का जाप करके सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन विशेषतः भगवान शिव और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप विशेष फलदायी होता है। माता लक्ष्मी के कठोर तप के फलस्वरूप बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, अतः बेल वृक्ष में माता लक्ष्मी का पूर्णतः वास माना जाता है तथा भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है बेल वृक्ष। अतः बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव के मंत्रों का जाप पूर्ण फलदायी होता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले मंत्रों के बारे में। बेल वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से साधक को अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और व्यापार आदि में लाभ होकर आय के नए नए साधन बनने लगते हैं। कर्ज में डूबे हुए लोगों के लिए बेल वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के पर्व पर धनतेरस के दिन बेल वृक्ष के नीचे श्री सूक्तम या कनक धारा स्तोत्र का जप करने से धन ऐश्वर्य के साथ साथ अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मगर दीपावली तक का इंतजार करना बहुत धैर्य का काम है। कुछ लोग आर्थिक समस्याओं से इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि वे शीघ्र ही इन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे कभी भी बेल वृक्ष के नीचे मंत्रों का जाप करें और अपनी समस्याओं को दूर करें। उनको अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी। वैसे तो श्रावण का मास शुरू होने जा रहा है और श्रावण मास में बेल वृक्ष के नीचे मंत्रों का जाप विशेष फल देने वाला माना गया है। आप श्रावण मास में प्रतिदिन भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि श्रावण मास का प्रत्येक दिन अपने आप में बहुत ही विशिष्ट दिन होता है।
आप सोमवार या शुक्रवार के दिन भी बेल वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करके लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं वे कौन से मंत्र हैं जिनसे माँ लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, मैं 3 छोटे छोटे मंत्रों की जानकारी देने जा रही हूँ जिन्हें हर कोई आसानी से जप सकता है। बड़े बड़े और मुश्किल मंत्रों का जाप करना सभी के लिए संभव नहीं, अतः मैं अपने हर वीडियो में छोटे छोटे मंत्रों के बारे में ही जानकारी देती हूँ ताकि जन साधारण आसानी से उनका जप कर सकें। दोस्तों, पहला मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत ही छोटा सा मंत्र है लक्ष्मी जी का, जिसे हर कोई आसानी से जप सकता है। दूसरा मंत्र है ओम लक्ष्मी नमो नमः। ये मंत्र भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इसका जाप भी हर कोई आसानी से कर सकता है। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम लक्ष्मी भयो नमः। इस मंत्र का जाप भी बिल्कुल ही आसान है। इन तीनों मंत्रों में से आप किसी भी एक मंत्र का जाप बेल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। जप कम से कम 1 माला अवश्य करें, अर्थात 108 बार। बाकी मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप 5, 10 या 15 मिनट तक जप करें। गिनती करने की क्या आवश्यकता है। जो ईश्वर हमें बेहिसाब देता है, उसका नाम गिन गिन कर क्यों लिया जाए। बस इतनी देर जाप अवश्य करें कि कम से कम 108 बार जाप हो जाए। बाकी ज़्यादा तो आप अपनी श्रद्धानुसार कितने भी कर सकते हैं। जब शाम के समय प्रदोष काल में किया जाए तो उत्तम होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा शाम के समय ही पूर्ण फलदायी होती है। बाकी आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। बेल वृक्ष के नीचे मंत्रों का जाप करने और दान आदि करने का इतना बड़ा पुण्य फल होता है कि दरिद्र व्यक्ति की कुंडली में कैसा भी दारिद्र्य योग लिखा हो, वह भी कट जाता है। उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है और वह धन वैभव से संपन्न हो जाता है। ज़रूरत है तो कुछ समय धैर्यपूर्वक जप करने की। 1-2 दिन में ही चमत्कार नहीं होता दोस्तों, कुछ दिन धैर्यपूर्वक जप करना आवश्यक होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भगवान शिव के किन मंत्रों का जाप बेल वृक्ष के नीचे करना चाहिए और उनका क्या फल मिलता है। दोस्तों, भगवान शिव का तो नाम ही परम कल्याणकारी और अपने आप में एक मंत्र है। केवल शिव शिव जपने मात्र से ही मनुष्य के चारों उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति हो जाती है। अतः जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जिन्हें मंत्रों का ज्ञान नहीं है, उन्हें केवल शिव शिव जप करने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय सृष्टि का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। मंत्र बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत चमत्कारी है। इस छोटे से मंत्र का जाप करके आप भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी हर मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। अकेला यह मंत्र आपकी धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियों को तो दूर करता ही है, साथ ही आपका आध्यात्मिक विकास भी तीव्रता से होता है। कहने का तात्पर्य है कि नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति संभव है। आप सुबह शाम कभी भी बेल वृक्ष के नीचे नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त मंत्र के अतिरिक्त भगवान शिव का एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के द्वारा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए इस मंत्र को मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है।
कैसा भी असाध्य रोग हो, किसी प्रकार का भय हो, इस मंत्र के जाप करने से दूर हो जाता है। इस मंत्र का जाप करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मंत्र का जाप करके मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। 16 वर्ष की अल्पायु को उन्होंने दीर्घायु में परिवर्तित कर लिया था और आध्यात्मिक विकास इतना हुआ कि मार्कंडेय पुराण की रचना कर एक यशस्वी जीवन व्यतीत किया। महामृत्युंजय मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमियो बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। शिवलिंग के समक्ष बैठकर मंत्र जपने का जो फल मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा फल की प्राप्ति बेल वृक्ष के नीचे मंत्र जपने से हो जाती है, क्योंकि बेल वृक्ष में बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है और उन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे माता लक्ष्मी के और भगवान शिव के कुछ मंत्र, जिनका जप आप बेल वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। बेल वृक्ष हर जगह आसानी से नहीं मिलता, अतः श्रावण मास शुरू होने जा रहा है। आप अपने घर में ही गमले में बेलपत्र का पौधा लगाकर उसके पास इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वैसे भी श्रावण मास में बेल वृक्ष का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। घर के गमले में बेलपत्र का पौधा लगाकर उसके नीचे मंत्र जाप करके आप भी अपनी धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। घर के गमले में बेलपत्र का पौधा लगाने की पूरी विधि मैं अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में दे चुकी हूँ। मेरे चैनल में जाकर आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।